तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्पेशल बैक और जो और बैक पेपर के एग्जामिनेशन है उसके संबंध में। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि यूजी एनईपी के 6 सेमेस्टर की स्पेशल बैक के एग्जाम फॉर्म दे दिए गए हैं, लेकिन एनईपी के बाकी सेमेस्टर का क्या होगा, यानी कि पहले से लेकर 5वें सेमेस्टर तक का क्या होगा जिनकी बैक है, या बाकी और जो सभी कोर्सेस हैं उनका क्या होगा, उनके बैक या स्पेशल बैक कब आएंगे, क्या इनके भी स्पेशल बैक के फॉर्म आगे आएंगे या नहीं आएंगे। तो चर्चा करेंगे इन सब बातों पर आज की इस वीडियो में बने रहें दोस्तों मेरे साथ अंत तक। और दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और सीसीएस से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूजी एनईपी के 6 सेमेस्टर की स्पेशल बैक के फॉर्म दे दिए गए हैं, लेकिन ये जो बैक फॉर्म है ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिशन शुरू हुआ था, यानी कि पहली बार एडमिशन हुआ था 2022 में। तो जिनका एडमिशन 2021 में शुरू हुआ है उनके लिए स्पेशल बैक के फॉर्म नहीं है। केवल जिनका एडमिशन 2022 में हुआ था उनके लिए है, और वो 2025 में अपनी 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनके 6 सेमेस्टर किसी एक सब्जेक्ट में बैक है तो वो इस स्पेशल बैक फॉर्म को भर सकते हैं। उसकी भी दोस्तों कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस है मैं आपको बताता हूँ। आप केवल एक मेजर थ्योरी या एक मेजर प्रैक्टिकल या माइनर या को करिकुलर, इनमें से केवल एक सब्जेक्ट की बैक भर सकते हैं। इनके साथ ही अगर आपकी प्रोजेक्ट में, वाइवा में या स्किल डेवलपमेंट में बैक है तो उसको भी आप भर सकते हैं। तो अगर आपकी ज्यादा सब्जेक्ट में बैक आ रखी है इन सब्जेक्ट से अलग, तो वो कैसे आप करोगे वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि जिनकी ज्यादा सब्जेक्ट में बैक है वो क्या करेंगे, या जिनके अलग सेमेस्टर या अलग कोर्सेज में बैक है तो वो क्या करेंगे। तो इसी सब के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके बैक से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब देने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सभी सेमेस्टर कोर्सेज की, जिनमें मैं बात करूंगा सबसे पहले यूजी एनईपी यानी कि बीए बीएससी बीकॉम की। इसके बाद बात करेंगे बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी या एलएलबी या और बाकी के सभी प्रोफेशनल कोर्सेज की जो कि सेमेस्टर वाइज हैं, और इसके साथ ही रेगुलर एमएमएससी एमकॉम की। ये सभी कोर्सेज रेगुलर है दोस्तों, प्राइवेट का नहीं है। प्राइवेट के मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो सेमेस्टर कोर्सेज होते हैं उनमें दो तरीके से सेमेस्टर होते हैं। एक होता है ऑड सेमेस्टर, यानी कि जिसको विषम सेमेस्टर बोलते हैं। इसमें आपको पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां इस तरीके से सेमेस्टर मिलेंगे। तो इस चीज को रट लीजिएगा, ये चीज आपको आगे बहुत काम आने वाली है कि ऑड सेमेस्टर या विषम सेमेस्टर कौन कौन से होते हैं। साथ ही इवन सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर कौन से होते हैं। तो सम सेमेस्टर होते हैं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 10वां। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सम सेमेस्टर कौन से होते हैं और विषम सेमेस्टर कौन से होते हैं, क्योंकि अगर आपकी बैक है विषम सेमेस्टर की तो आप विषम सेमेस्टर के जब भी फॉर्म आएंगे तभी दे पाओगे, और अगर आपकी बैक है सम सेमेस्टर इवन सेमेस्टर की तो आप तभी दे पाओगे जब आपके इवन सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे। ये दोस्तों अलग अलग आते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले मैं बात करूं विषम सेमेस्टर की, तो विषम सेमेस्टर के जो बैक फॉर्म है वो नवंबर में आने की उम्मीद है पूरी तरीके से, चाहे वो 15 नवंबर के बाद में आए या नवंबर के लास्ट में आए या नवंबर के शुरू में आए, कभी भी नवंबर में आपके बैक फॉर्म आ सकते हैं। और ये बैक फॉर्म इन सभी क्लासेस के लिए आएंगे जो मैंने अभी आपको बताई थी, यानी कि यूजी एनईपी के बीए बीएससी बीकॉम की, साथ ही और सेमेस्टर कोर्सेज बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी या एलएलबी हुआ या एमएमएससी एमकॉम हुआ। और जो दोस्तों इवन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म है वो आएंगे आपके मार्च के आसपास में। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि और सेमेस्टर के यानी कि फर्स्ट से लेके 9 तक के बीच में जो और सेमेस्टर पढ़ेंगे उनके एग्जाम फॉर्म नवंबर में आएंगे, और जो इवन सेमेस्टर में अगर आपकी बैक है या मेन का एग्जाम फॉर्म है तो वो मार्च में आएंगे। ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपके एग्जाम फॉर्म नहीं आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि स्पेशल बैक आएंगे या नहीं आएंगे, तो बाकी कोर्सेज के स्पेशल बैक नहीं आने वाले हैं किसी के भी, केवल आपके मेन वालों के साथ में जो बैक फॉर्म आते हैं वही आएंगे। साथ ही में अगर बात करूं जो ईयरली कोर्सेज हैं जिसमें प्राइवेट और रेगुलर दोनों होते हैं, उसमें अगर मैं बात करूं बीए बीकॉम रेगुलर प्राइवेट दोनों होते हैं जो ईयरली वाले कोर्सेज थे, और बीएससी रेगुलर हो गया, साथ ही एमएमकॉम प्राइवेट हो गया। तो इनके जो एग्जाम फॉर्म हैं वो आएंगे दिसंबर या जनवरी के आसपास में। मेन वाले भी और बैक वाले भी, एक्स वाले भी सभी एक साथ आते हैं, तो आप उसी टाइम पे भर पाओगे। तो ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, और किसी क्लास की स्पेशल बैक नहीं आने वाली है, इंतजार में मत रहिएगा। आपके जब भी मेन वाले एग्जाम फॉर्म आएंगे उन्हीं के साथ में बैक वाले एग्जाम फॉर्म आएंगे। कौन कौन से कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, कौन कौन से सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कब आएंगे वो मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, उस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों जो यूजी एनईपी 6 सेमेस्टर के स्पेशल बैक के फॉर्म आए हैं, तो उनमें अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो वो कैसे करेंगे, वो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझे जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये एक मार्कशीट है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे तो ध्यान से। इसमें इस सब्जेक्ट में फेल है स्टूडेंट जो कि केमिस्ट्री का मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट, और
साथ ही साथ ये एक जूलॉजी के सब्जेक्ट में भी फेल है। 6 सेमेस्टर की ये मार्कशीट है, यहाँ पर भी फेल है। तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है ये। अब जो स्पेशल बैच फॉर्म में अनुमति दी गई है, केवल एक मेजर कोड को भरने की दी गई है। तो अब इस स्टूडेंट को क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा, आप भी इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एनईपी में ग्रेस का रूल लागू हो चुका है। तो ग्रेस किस तरीके से मिलता है वो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है। आपको ग्रेस रूल्स की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख के आप ग्रेस रूल समझ सकते हैं। और साथ ही पासिंग रूल क्या होते हैं वो भी आपको पता होने बेहद जरूरी है एनईपी के, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर ये स्टूडेंट यहाँ पर इसको 25 लाने थे, यहाँ पर अगर 5 मार्क्स का ग्रेस दे भी देते हैं तो भी पास नहीं हो पाएगा, तो इसमें तो ग्रेस वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसमें इसके 22 मार्क्स हैं। अगर इसको हम 3 मार्क्स का ग्रेस दे देते हैं तो इसके टोटल 25 हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल में इसके 25 हो जाएंगे और टोटल इसका 33 से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्रेस मिलके पास हो जाएगा। अब कंडीशन ग्रेस मिलने की रहेगी क्या, कंडीशन ये रहेगी कि किसको बैक फॉर्म भर के ये वाला पेपर क्लियर करना होगा। अगर इसका ये वाला पेपर क्लियर हो जाता है तो इसमें इसको ग्रेस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली और ये क्लियरली पास हो जाएगा। दोबारा से इसको बैक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंडीशन वही है कि अगर आपका ग्रेस मिलने के बाद भी किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं है तो आपको ग्रेस मिलेगा, अदरवाइज ग्रेस नहीं मिलेगा। ऐसी बात करते हैं एक और मार्कशीट की। ये भी दोस्तों देख सकते हैं 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है। इस वाले सब्जेक्ट में फेल है जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है, और एक को करिकुलर में फेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब स्पेशल वेक में है कि या तो मेजर भर सकते हो या को करिकुलर भर सकते हो या आप माइनर भर सकते हो। अब इसके 2 सब्जेक्ट में फेल है तो किस तरीके से करेगी, यहाँ पर भी वही कैलकुलेशन हमें अपनानी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप इसको यहाँ 5 मार्क्स का ग्रेस मिल जाता है तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसमें फेल की फेल ही मानी जाएगी। और यहाँ पर इसको 5 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा तो इसके 40 से ऊपर हो जाएंगे, तो क्लियरली यहाँ पर पास हो जाएगी। अब इस स्टूडेंट को क्या करना होगा कि इस वाले कोड की बैक देनी होगी और इसमें टोटल 33 और एक्सटर्नल में 25 मार्क्स से उससे ज्यादा लाने होंगे, तभी इसमें पास हो जाएगी। और जैसे इसमें ये पास होती है तो इसमें ऑटोमेटिकली ग्रेस मिल जाएगा और दोनों ही कोड इसके क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपकी एक से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक आ रखे 6 सेमेस्टर में और आपको अनुमति केवल एक पेपर देने की मिल रही है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आप पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, और आसानी से ग्रेस मिलकर आप क्लियर हो सकते हो ऐसी कुछ कंडीशंस में जो मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रेस मिलने के बाद भी अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक रह जाती है तो आपको वो ग्रेस नहीं मिलेगा, वो आपका ग्रेस कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों जो भी अभी तक आपको बताया है वो आपके समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसीएस से रिलेटेड है जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।